Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start model auxiliary verb should. आज हम should पढ़ेंगे और should को हम कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसकी तमाम एप्लीकेशंस भी देखेंगे। देखिए should मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब होता है चाहिए। जैसे अगर हम किसी को कहें कि आपको खाना खाना चाहिए, आपको दवा वक्त पर लेनी चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम शुड में बनाते हैं। अच्छा, शुड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हम शुड में कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो इट टॉक्स अबाउट गिव एडवाइस और मेक रिकमेंडेशंस। शुड मशवरा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन फ़राइज़ के लिए। टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन इम्कान के लिए। एंड सम टाइम वी शुड यूज़ in conditional sentences. Now the question is that what is the structure of should? So the basic structure of should is सबसे पहले आपने subject यूज़ करना है, उसके बाद auxiliary verb हमारा should है, फिर not, फिर आता है हमारा main verb and then object. देखिए subject आपने लगाया, उसके बाद आपका model auxiliary verb आ गया should के बाद आपका main verb आ गया take and then object. ऐसे ही नेगेटिव में आप शुड के बाद नॉट यूज़ करेंगे और बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में आप शुड को स्टार्ट में ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इंट्रोगेटिव के लिए कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, डू, डज, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ऐसा कुछ यूज़ नहीं होगा क्योंकि शुड ही हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम शुड को सेंटेंस के स्टार्ट में लाके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आएंगी वो मेन वर्ब में आएंगी। शुड रिमेन सेम इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नोटेबल थिंग ये है कि जब हम शुड यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स में तो शुड में कोई तब्दीली नहीं आती। शुड इज़ इनवेरिएबल, शुड की एक ही फॉर्म है। जो भी चेंजेस आती हैं वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में आती हैं, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब में आती हैं। जैसे कि ही शुड गो, जो चेंजेस आएंगी वो गो में आएंगी, मेन वर्ब में आएंगी। शुड में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस इन शुड। नाउ लुक एट व्हाट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड। देखिए एक बात और नोट कर लीजिए कि जब आप शुड यूज़ करते हैं तो शुड के बाद कभी भी टू के साथ आपका इन्फिनेटिव यानी टू के बाद आपकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती है। वी कैन नॉट से ही शुड टू गो, ही शुड टू गो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। शुड के बाद डायरेक्ट आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, ही शुड गो। शुड की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाई जा सकती है। शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है शुडेंट। ऑलराइट, शुड रिमेन्स सेम बट व्हेन वी हैव शुड नॉट, सो वी कैन से इन अ शॉर्ट फॉर्म शुडेंट। यूज़ ऑफ शुड फॉर एडवाइस एंड ओपिनियन। शुड को हम एडवाइस और ओपिनियन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तकरीबन सिमिलर हो जाता है ऑट टू के। जब हम कोई राय देंगे, उसका इजहार करेंगे, तो इसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। जैसे कि यू शुड रीड शेक्सपियर्स हैमलेट, इट्स ग्रेट। आपको शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ना चाहिए, ये प्ले बहुत ज़बरदस्त है। मीन्स मुझे पता है कि वो रीडिंग का हैबिचुअल है, ही लाइक्स टू रीड, so that's why I'm going to advise him read Hamlet. It's awesome, it's wonderful play of Shakespeare. तो यहाँ पर शुड यूज़ किया गया है एडवाइस देने के लिए। इसी तरीके से आप कोई दूसरी एडवाइसेस भी दे सकते हैं, जैसे कि यू शुड नॉट रीड हिस्ट्रिकल बुक, यू शुड नॉट रीड फैंटेसी बुक, you should not only focus on your syllabus book, you should read some extra, some knowledgeable book which is valuable for you. Okay, now some examples are here. You should try to gain weight, तुम्हें वज़न बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स वो इतना स्मार्ट है, इतना थिन है कि he does not look good. That's why we are going to advise him, you should try to gain weight. अली शुड गेट अ हेयर कट, अली को अपने बाल कटवाना चाहिए। मीन्स अली के जो लॉन्ग हेयर है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो बहुत
awkward लग रहे हैं, improper लग रहे हैं, तो that's why we are advising him Ali should get a haircut. He shouldn't eat so much sweet. उसे इतनी सारी मिठाई नहीं खानी चाहिए, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्वीट खाता है कि इसकी वजह से उसकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं. So that's why we are going to advise him he shouldn't eat so much sweet. He should stop fighting. उससे लड़ना बंद कर देना चाहिए. मीन्स इट इज़ नॉट गुड कि छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाई करें, आर्ग्यू करें, मिसबिहेव करें. सो वी ऑल आर एडवाइजिंग हिम प्लीज़ he should stop fighting. He shouldn't fight a lot. He shouldn't quarrel with everyone. What should I wear for today's party? मैं आज की पार्टी के लिए क्या पहनूं? Means I am confused. I have so many dresses to wear, but I just want to ask with someone that please advise me. What should I wear today? They should sleep on time. उन्हें वक्त पर सोना चाहिए. मीन्स वो लेट सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाती. सो दैट्स वाई वी आर एडवाइजिंग दे शुड स्लीप ऑन टाइम. तो आप एडवाइस देने के लिए भी और एडवाइस लेने के लिए भी शुड इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए. वेयर शुड आई टेक एडमिशन, मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए. ऑलराइट. देयर शुड बी सम स्वीट्स आफ्टर मील. खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए. मीन्स पीपल लाइक टू ईट स्वीट्स आफ्टर डिनर, so that's why they are advising there should be some sweet after meal. An academy should have proficient teachers. एकेडमी में काबिल उस्ताद होने चाहिए. मीन्स अगर कोई एकेडमी है, टीचर्स वहाँ हैं, तो टीचर्स शुड बी एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंट. So these all are advices and opinion. And now the second use is obligation, duty and correctness. What is obligation? You should perform namaz on time. आपको नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए. अब ये एडवाइस है. वो नमाज तो पढ़ता है बट नॉट ऑन टाइम. आई शुड बी एट वर्क नाउ. मुझे अब अपना काम पर होना चाहिए, यानी अभी उसकी ड्यूटी है कि अब वो अपने काम पर पहुंच जाए. ही शुड क्रॉस द रोड केयरफुली. उसे ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए. दिस इज़ द ऑब्लिगेशन कि जब आप रोड क्रॉस करें तो यू शुड लुक हियर एट देयर एंड देन क्रॉस द रोड. यू शुड राइट इज़ इंस्टेड ऑफ आर विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब ये करेक्टनेस आ गई. तो देखें, अब ये यहाँ पर करेक्टनेस की जा रही है, रहनुमाई की जा रही है कि आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ करना है, आर यूज़ नहीं करना है. आपकी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा रहा है इन अ वेरी पोलाइट वे. आई शुड फिनिश माई वर्क फर्स्ट देन ईट लंच. मुझे पहले अपना काम ख़त्म करना चाहिए एंड उसके बाद मुझे लंच लेना चाहिए. अब ये उसकी ड्यूटी है. ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म ड्यूटी फर्स्ट. नेक्स्ट, यू शुड फर्स्ट पुट द हेडिंग दैन राइट द आंसर. आपको पहले हेडिंग डालनी चाहिए और फिर जवाब लिखना चाहिए. वन मोर यूज़ ऑफ शुड इज़ प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन. उम्मीद और इम्कान के लिए भी हम शुड इस्तेमाल करते हैं. यानी अगर हमें किसी चीज़ को देखकर किसी किस्म का कोई इम्कान हो कि ऐसा हो सकता है, या हमें ऐसा लगे कि हमारी ये उम्मीद है इसे ऐसा होना चाहिए, तो हम इसे शुड के ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ आर यू रेडी? वी शुड रीच ऑन टाइम. तुम तैयार हो ना? हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए. मीन्स दे डोंट वांट टू गेट लेट. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ देयर एक्सपेक्टेशन. दे शुड रीच ऑन टाइम. ₹100 is enough. It shouldn't cost more than that. मेरा ख़्याल है कि 1000 रुपये काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की तो कीमत नहीं होगी. अब देखिए, समटाइम इट हैपन्स व्हेन वी गो टू द मार्केट, तो हम जो भी आइटम होता है उसको देखकर उसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. लेट्स कॉल अली. ही शुड बी फ्री नाउ फ्रॉम ऑफिस. चलो अली को फ़ोन करते हैं. अब तो उसे दफ्तर से फ्री हो जाना चाहिए. यानी हमें पता है कि इतने बजे तक अली अपना काम फिनिश कर लेता है, तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि अब अली फ्री होगा. डार्क ब्लैक क्लाउड्स आर अपीयरिंग ऑन द स्काई. इट शुड रेन टुडे. काले काले बादल आसमान पर दिख रहे हैं. आज तो बारिश होनी चाहिए. इम्कान भी है और उम्मीद भी है. Now here are some affirmative, negative
and interrogative sentences. I should go to office now. I shouldn't stay at home. Should I meet her today? You should visit doctor. You shouldn't skip medicine. Should you do to like this? देखिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ शेयर किए हैं कि आपको घर पर रहना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए, आपको ऑफिस जाना चाहिए, आपको मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड हैव लंच टुगेदर. हमें साथ खाना खाना चाहिए. वी शुडेंट मीट नाउ. अब हमें नहीं मिलना चाहिए. शुड वी स्टडी टुगेदर. क्या हमें साथ में पढ़ना चाहिए? दे शुड एक्सरसाइज डेली. उन्हें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए. दे शुडेंट बी डिस्पॉन्डेंट. इन्हें इतना मायूस नहीं होना चाहिए. वाई शुड आई लिसन टू यू. मैं तुम्हें क्यों सुनूँ, मुझे क्यों सुनना चाहिए. मतलब मीन्स ऐसा क्या है जो मैं तुमसे सुनूँ. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स एंड यूजेस. और शुड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इट इज़ वेरी कॉमन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए. आपकी लाइफ में शुड की जो भी एप्लीकेशंस है उसको ट्राई कीजिए, बनाइए. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी यूज़ शुड, और हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों पर फोकस करना है. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टेइंग विद अस. थैंक यू सो मच.